हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं गधी की दुनिया के बारे में। जी हाँ, आपने गधी का कल का ब्लॉग तो देखा ही होगा, जो पतियों के ऊपर ज्ञान बांट रही थी। तो वो अपनी वीडियो में गधी को केडी को बोल रही थी कि वही पति जो मतलब पहले जिसके नाम का चूड़ा पहनती थी, फिर उसी बेचारे पति को डाइवोर्स दे दिया और फिर उसके हाथों में हाथ डालकर घूम रही है। फिर से वो पति हो गया। तो फिर बार बार बोल रही थी कि उस पति को भी नहीं छोड़ा, उसकी कितनी बेइज्जती कराई सोशल मीडिया पर। तो ये सब कुछ मतलब पति के ऊपर ज्ञान बांटने आई हुई थी, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही थी पति को कि उस बेचारे की क्या ही इज्जत बच गई, उसके घर वालों की उसको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और मैंने तो बस उसको मैसेज किया था। तो सबसे पहले तो भाई इसका क्या मतलब है, जब उसका डाइवोर्स हो चुका है उस बंदी का, तो इसको क्या पड़ी है कि ये उसके पास फ़ोन कर कर के बोल रही है कि भैया तुम सोशल मीडिया पर आकर बोल दो। मतलब अपनी इमेज क्लियर करवाने के चक्कर में ज़बरदस्ती दूसरे बंदे के पीछे पड़ी हुई है कि मेरी इमेज क्लियर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, दूसरे बंदे का चाहे कुछ भी हो। और जो इतना वो ज्ञान दे रही है पतियों के बारे में, तो उसने तो कम से कम अपने जिंदा पति के बारे में ही बोला और वो एक्सेप्ट कर रही है जो भी उसने बोला है। केडी के कम से कम इतने उसमें गट्स तो हैं कि वो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरा पति नशेड़ी था और उसने जो जो भी किया, और जो भी उसने केडी की भी गलती है। उस टाइम पे केडी ने अपने पूरे मतलब सारे अपने पति के ऊपर जो जो भी वीडियो बनाई, वो सब भी इसी की आग लगाई हुई है। उस टाइम भी इसी ने केडी को पंप मारे थे कि जो तेरा पति जो जो तेरे साथ कर रहा है वो सब तू सोशल मीडिया पर दिखा, कि कल को तेरे पास प्रूफ हो जाए, तेरा हस्बैंड कुछ करे उससे पहले। तो वहाँ भी इसी ने आग लगाई थी। और अब ये जो पतियों के ऊपर ज्ञान बांट रही है, ये तो ये भी नहीं देख रही है कि उसने तो कम से कम अपने जिंदा पति को ही बदनाम किया है। और तूने तो अपने मरे हुए पति को भी नहीं छोड़ा, जो बेचारा स्वर्ग में बैठा है उसको भी तूने 4 दिन पहले तो उसी पति को तो कितनी गंदी गंदी बोल रही थी कि मेरे पति मुझे मारता था, उसकी वजह से मैं विधवा हो गई, उसने मेरे साथ ये किया। और ना तूने जो तू ज्ञान बांट रही है ना, उसको मुँह छिपा दिखाने वाले के लायक नहीं छोड़ा, उसके घर वालों को ये वो। तो तूने कौन सा अपने ससुराल वालों को बकस रखा है? तूने इतनी ज़्यादा गंदी अपने ससुराल वालों की बेइज्जती की थी लाइव करके, अपनी सास की या ससुर की इतनी गंदी गंदी उनको गालियाँ सुनाई थी। और अपने भाई को तूने सोशल मीडिया पर बदनाम कर रखा है। भाई तेरा डर के मारे तेरे घर तक नहीं आता, जब भी आता है बाहर से ही चला जाता है। तो उसको डर है क्या पता कब किस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ले और क्या नाम लगा दे। माँ को तूने नहीं छोड़ रखा, जो उसकी माँ के बारे में इतना ज्ञान बांट रही है, माँ को उसकी वो कुछ कुछ बोल रही है कि सब कुछ इसकी माँ ने कराया, ये कराया वो कराया। तो तेरा तो लोग तुझे रोज़ कमेंट बॉक्स में आके गालियाँ देते हैं कि माँ को अलग अकेली, बीमार माँ को अकेली छोड़ रखा है, खुद अकेली पड़ी है घर में। 2 डंग पे तेरी माँ का घर है, वहाँ भी तू जाने की नहीं है कि 2 रोटी दे आए अपनी माँ को जाके। बाप का तूने अपने नशेड़ी बाप का मजाक बनाया पीछे पूरे सोशल मीडिया पर, उसको दिखाया कि इसको लेके जाओ ये सब कुछ। तो वो लोग भी ज्ञान बांट रहे हैं जो हर जगह जलील हैं। मतलब वो दूसरों पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा 2 दिन पहले बोल रही थी कि चाहे पति कैसा भी हो उसको रखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए पति की। तो भाई इन दोनों ने तो ना पूरा तमाशा बना दिया है सोशल मीडिया पर कि और कुछ नहीं तो डेली डेली बस इसी पर वीडियो निकालो और अपना सही कंटेंट बनाओ। और वो एक जो दूसरे इसके सपोर्टर हैं, इसके भैया, वो और कूद पड़े हैं इस लड़ाई में आके। उनको अच्छा और कंटेंट मिल गया है क्योंकि उनके व्यूज़ तो कम रहते ही हैं, तो बस इसी चक्कर में, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में वो और गंदी गालियाँ दे रहे हैं। तो ये तीनों तो केडी के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, और केडी भी इन सब से डरने वाली नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आगे भी आप ऐसी अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।